हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि बकरियां कैसे चराते हैं। अक्सर लोग देहाती इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में बकरियां पालते हैं। वो भेड़ बकरियां गाय भैंसें तो नहीं होती है, सर्दी के सीज़न में वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुशगाव वगैरह जो पालते हैं उनको जो है ना चराने का एक तरीका होता है उनका, तो उसी हिसाब से वो भेड़ बकरियों को चराते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैं एक टॉप पे कुछ बकरियों के साथ इधर आया हूँ, तो बकरियाँ चराने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगा, दिखाऊँगा। ये आप देख सकते हो बिल्कुल बर्फ़बारी हो रही है और बर्फ़ से ढकी हुई ये पहाड़, तो इसमें चलना आसान नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को जब बकरियां लेके आओगे ऊपर या हाइकिंग ट्रैकिंग के लिए आप ऊपर जाओगे ऐसे बर्फ़ में, तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है, याद रखना है कि आपके जो शूज़ आप पहनते हो, जो आपके जूते हैं, वो ज़्यादा स्लिपी नहीं होने चाहिए और उनका जो ना ग्रिप सही मजबूत होना चाहिए। अगर आप किसी पहाड़ पे ऐसे फिसलन वाले जूते लेके आओगे तो फिर आप लोग बहुत परेशान हो जाओगे। बकरियां चराने का ये उसूल है कि कभी भी आपके झुंड में जितने भी बकरियां होते हैं सारे बकरियों को आपने मैनेज करके रखना होता है। कोई बकरी एक साइड पे जा रहा है तो कोई दूसरी साइड पे जा रहा है। अगर ये वाला सीन, ये वाला निज़ाम आप ऐसे जो है ना रूल के ऊपर आप नहीं चलोगे तो जब आप घर वापस लौट जाओगे उस वक़्त आपके बकरियों की झुंड में चंद ही बकरी लेके आप जाओगे, बाकी आपके सारे जितने भी बकरी और बकरियां होंगे वो सारे आपके जो ना गुम जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये अभी ये बर्फ़बारी में मैं जो आके जा रहा हूँ, यहाँ से काफ़ी बर्फ़ है। तो मेरे कुछ बकरी जो है ना आगे चले गए हैं। अभी मैंने वहाँ से उनको पीछे की तरफ मोड़ना है, टर्न करना है। और मैंने शूज़ का अच्छे नहीं पहने हैं, इसलिए जो है ना मुझे काफ़ी जो है ना फिसलन हो रही है इधर, तो स्लिपी शूज़ है। तो इसके लिए आप लोगों को ये लाठी कहते हैं इसको, स्टिक, तो स्टिक ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए जब आप ऊपर पहाड़ों पे बकरियां लेके आप जाते हो, बकरियां चराते हो। तो अभी यहाँ से मैं दिखा दूँ आप लोगों को कि मेरे बकरियां काफ़ी आगे निकल गए हैं। तो ये मैंने अभी यहाँ से इनको वापस करना है। तो बकरियों को वापस करने का जो है ना इनका अपना हर लैंग्वेज में अलग अलग लहजा होता है। कुछ अल्फाज इनके होते हैं जिनकी वजह से बकरियां वापस आ जाती है। वाह 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 उरे उरे वाह 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 वाह। आप देख सकते हो ये बकरियां जो है ना इस आवाज़ की वजह से यहाँ रुक गए हैं। अभी मैंने इनको यहाँ से पीछे जो है ना निकालना है। वाह वाह वाह। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हो ये यहाँ फिसलन की वजह से जो ना मैं गिर गया था इधर, तो मेरा जो मोबाइल है ये भी बर्फ़ के अंदर गिर गया था। तो मैंने दोबारा जो ना इसको साफ़ करने के बाद यहाँ से जो जितनी भी बकरियाँ थे मैंने इनको जो ना यहाँ से पीछे टर्न कर दिया। अगर कोई भी बकरी या भेड़ रास्ते में नहीं आता है तो फिर हम उसके लिए थोड़ा सा दूर हो तो पत्थर का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए जो है ना पत्थर फेंकते हैं आगे, उसके सामने पत्थर फेंकते हैं तो फिर वो वहाँ से वापस टर्न हो जाता है। ऐसे जो है ना बकरियों को इकट्ठा एक साथ रखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी आप देख सकते हो ये फॉग, तो बहुत ज़्यादा फॉग है और ये बर्फ़बारी भी हो रही है। तो इस फॉग में अगर कोई बकरी थोड़ा सा ज़्यादा
जो ना आपसे दूर निकल जाए तो फिर वो आपकी जो ना हाथ नहीं आ सकती है। तो आप देख सकते हो ये कुछ बकरियाँ नीचे है, तो फिर इनके लिए मैं पत्थर फेंकता हूँ यहाँ से। पत्थर फेंकने के साथ साथ इनके लिए एक सीटी बजाया जाता है, और जिसको सुन के ये बकरियां जो है ना सीधा हो जाते हैं अपने रास्ते में। तो रास्ते की तरफ ये रुख करते हैं, और जहां आप इनको ले जाना चाहो तो वहां ले जाने के लिए आपको सीटी बजाना पड़ता है या पत्थर मारना पड़ता है इनके सामने, या इनके लिए एक मखसूस आवाज़ है, चा शा उरे उरे अच्छा। तो ये आप देख सकते हो ये बिल्कुल फोक ही फोक है। तो फिर मैंने यहाँ से बकरियों को थोड़ा आगे मूव कर दिया है, तो फिर मैं दिखाऊंगा थोड़ा आगे जाके आप लोगों को। तो बकरी चराने का ये जो पेशा है, ये हम बहैसियत मुसलमान हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है अपनी ज़िंदगी में बकरियां चराया है। तो ये एक ऐसा पेशा है, तो इसके बारे में आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो मुझे जो है ना इसके ऊपर कुछ बताने की जो है ना मैं ज़रूरी नहीं समझूंगा कुछ बताना। तो इसमें ये होता है जब आप बकरियां लेके ऐसे किसी टॉप के ऊपर आप आते हो, पहाड़ों के ऊपर आप आते हो, गर्मी का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है, हर किस्म के मौसम में आप जब चलते हो तो फिर आपको हर मौसम का जो है ना अंदाज़ा होता है, आपको एक जो है ना बर्दाश्त करने की सलाहियत आप में मौजूद होती है उसमें। तो ऐसे बकरी चराना इतना जो है ना आसान काम नहीं है जितना लोग समझते हैं कि आपसे अभी कोई काम नहीं आ रहा है तो फिर आप बकरी चरा लो। हाँ, ये पेशा सबसे अच्छा पेशा है। इसमें ये होता है कि जब आप बकरियों को लेके आप ऊपर किसी चट्टान पे जाते हो, ऊपर टॉप पे जब आप जाते हो तो आपको एक दिली सुकून मिलता है, एक रूहानी खुशी मिलता है। आपके पास कोई लोग नहीं होते हैं गुफ्तगू के लिए, तो आप किसी के साथ भी बातचीत नहीं कर सकते हो सिवाय अपने बकरियों के अलावा। तो इसमें ये होता है कि आप एक जो है ना जानवर को पहचानते हो, उसकी तबीयत को, और वो कैसे चलता है या कैसे खाना वो खाता है, कैसे जो है ना पानी पीता है, वो घास फूस जो है ना कैसे घास फूस वो पसंद करता है। टोटली आप जो है ना आपके जहन में ये आपके माइंड में यही कुछ चलता है, और आप जो है ना कुदरत को बहुत करीब से देखते हो, आपको रूहानी सुकून मिलता है और दिली खुशी मिलता है आपको। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त पेशा है। तो मैंने तकरीबन ज़िंदगी में तकरीबन जो है ना हर फील्ड में मैंने काम किया है, तो हर एक फील्ड के बारे में मुझे जानकारी है। मैं फील्ड के बारे में जानता हूँ। तो ऑफिसेस वगैरह में भी मैंने काम किया है, तो हर एरिया में काम किया है। लेकिन मैंने 4 साल बकरी भी चराए हैं, और मैं कहूँगा ये जो 4 साल मेरी ज़िंदगी के थे, ये लम्हे जो माल मवेशियों के साथ ऊपर ऐसे पहाड़ों पे ऐसे मौसम में चलना, मैं कहूँगा कि यहाँ से एक रूहानी तरबियत होता है बंदे का। तो ना अच्छा कुछ सुनने को मिलता है, ना आपको कुछ बुरा सुनने को मिलता है। आपका जो है ना दिमाग पे जो है ना कोई बर्डन नहीं होता है। तो इसमें आपको जो ना तहकीक करने का एक मौका मिलता है, आपको आप सोच फिक्र कर सकते हो इसमें। तो सोचने का एक मौका मिलता है, आपको रूहानी सुकून मिलता है। तो अभी मैं दिखा दूँ, ये बकरियाँ आगे जा रही है, तो अभी मैंने इनको रोकना है इधर। तो रोकने का मैं सिस्टम अभी आप लोगों को तरीक़ाकार बताऊंगा और दिखाऊंगा। यहाँ से ये सबसे आपके जो ना झुंड में सबसे आगे जो बकरियाँ जा रही है, आपने उनको रोकना है।
अगर उनको रोकोगे तो बाकी सारे बकरियां जो है ना उनके देखा देखी एक जगह जमा हो जाएंगे। जब तक आप उनको ऑर्डर नहीं करोगे तब तक वो मूव नहीं करेंगे आगे। उरिया उरिया वाह वाह शिट कच कच। ये चेक कर लो, ये सारे बकरियां इधर रुक गए हैं। अभी मैंने इनको रोक दिया है, तो फिर अभी पीछे से कुछ बकरियां अभी आ रहे हैं। जब ये आएंगे तो फिर सारा जो है इनका एक झुंड क्लियर हो जाएगा। मैंने जितने बकरियां लेके आए हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे तो फिर मैं यहाँ से इनको लेके मूव करूँगा।